ये जो हमारा शरीर है ना, जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये हमारा नहीं है महाराज। बड़े ध्यान दे के सुनना, ये हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है। छिति जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंचायती धर्मशाला है। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी 5 चीजों से मिलकर के बना है। और जो पंचायती धर्मशाला होती है ना, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। फिर आप इसको अपना माने क्यों बैठे हो? ये हड्डी मांस रुधिर का एक पिंड है केवल, इसलिए इसे मैं कहना छोड़ दो। कहते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं जो बकरी बने बैठे हैं ना हम, मैं दिन रात कर रहे हैं। इस मैं को पहले मारना पड़ेगा। और ये मैं जब तक रहेगी ना, तब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा महाराज। बोलिए राधे राधे। कहते हैं जीव को बांधने की 2 रस्सी हैं, एक है अहमिता, एक है ममता। देह में अहमिता का होना और देह के नातों में ममता का होना, इसीलिए व्यक्ति दुखी है। आप एक बात सोचो, जब ये देह ही हमारी नहीं, ये शरीर ही हमारा नहीं, तो इस शरीर के जो नाते हैं वो हमारे कैसे हुए? बोलो राधे राधे। क्योंकि ये देह किसी की रहने वाली नहीं, एक दिन सबको जाना है। बोलो राधे राधे। जब तक हम इस संसार में हैं ना, जब तक हम इस संसार में हैं, भैया पीछे वाले ध्यान से सुनिए, जब तक हम इस संसार में हैं तभी तक ये नाते हैं, और ये संसार से गए तो नाते खत्म। कैसे नाते? ये शरीर ही नहीं रहेगा तो नाते कैसे रहेंगे? आप जरा विचार कीजिए, ये जो हमारे नेत्र हैं ये कब तक रहेंगे? धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो रोशनी चली जाती है महाराज। धीरे धीरे दांत भी टूटने लगते हैं। आजकल तो डॉक्टर लगा देते हैं, पर वो भी उम्र के हिसाब से सक्सेस होते हैं, फिर वो भी नहीं रहते। बोलो राधे राधे। कान भी, बुढ़ापा जब आता है ना, कान भी कम सुनने लगते हैं, सुनाई नहीं देता। और जवानी में कैसी त्वचा थी, बुढ़ापे में कैसी हो गई। जो हम इस शरीर को जो सजाते हैं, इतने महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, ये ऐसा रहने वाला नहीं। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आता है ना, कैसी त्वचा हो जाती है। फिर आप कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, कोई फायदा नहीं। बोलो राधे 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 राधे। क्योंकि ये जो स्नेह प्रेम का जो बंधन है ना, इसको मनुष्य तोड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए इसमें बंधा है। भंवरा होता है ना, वो कमल में आके बैठ जाता है, और कमल के फूल का ये स्वभाव है, पुष्प का, वो रात में बंद हो जाता है महाराज। सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, जब खुलता है। अब रात में जब बंद हो जाता है, भंवरा उसी में बैठा हुआ है। अब उसको, भंवरे को पता है कि ये बंद होने वाला है, पर उसमें से निकलता नहीं है, उसमें ही बैठा रहता है, निकलता नहीं, उसमें बंद हो जाता है। अब जो भंवरा काट में छेद कर देता है, वो भंवरा उस कमल के नाजुक फूल में से छेद करके बाहर निकलता नहीं है। रात भर उस फूल में ही रहता है, क्योंकि उससे उसको प्रेम है, स्नेह है।
इसलिए उसमें छेद नहीं करता, बाहर नहीं निकलता। सोचता है जब दिन हो जाएगा तो उड़ के चला जाऊंगा। पर रात में ही एक मदमस्त हाथी आता है और उस फूल को सूंड से उखाड़ के अपने मुंह में रख लेता है, उसी में भंवरा भी मर जाता है। बोलो राधे राधे। यही हालत तो हम संसारी लोगों की है। इस संसार में फंसे रहे, इसी में फंसे रहे, और अंत में भंवरा रूपी जब काल आया, हाथी रूपी जब काल आया ना, तो महाराज मुंह में कब दबा लिया पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे। एक पक्षी और पक्षड़ी थे। तो जो पक्षी था ना, वो उड़ करके बहुत दूर चला गया। 2 दिन तक आया नहीं। 2 दिन के बाद आया तो पक्षड़ी उससे बहुत लड़ती है, रोती है। अरे आप 2 दिन मेरे पास नहीं थे, पता है मेरा 2 दिन 2 साल के बराबर बीता। मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना स्नेह करती हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप छोड़ के चले गए, पता है मेरी क्या हालत हो गई। अब तो वो पक्षी पक्षड़ी को बहुत समझाता है, पर उसकी समझ में आता नहीं। बहुत समझाता है, नहीं समझ में आता। अंत में वो पक्षी अपने दोनों पंखों को काट देता है महाराज, दोनों पंखों को काट देता है और कहता है पक्षड़ी से, देवी जी, पत्नी जी, अब तो आपको पता लग गया मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। अब तो मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, जा ही नहीं सकता। पंख ही कट गए। देवी जी ने कहा, पत्नी जी ने कहा, हाँ अब मैं समझ गई, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, जो आपने अपनी इतनी कीमती चीज मेरे लिए काट दी। अब हुआ क्या, एक दिन बहुत जोर का तूफान आया महाराज। अब तूफान जब आया तो वो पक्षड़ी जो थी वो उड़ने लगी, अपने प्राण तो बचाएगी। पक्षी ने कहा, देवी जी, पत्नी जी, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? मैं तो उड़ नहीं सकता, मेरे तो अब पंख नहीं हैं। पत्नी ने कहा, पतिदेव, आपके चक्कर में मैं भी अपने प्राण गवा दूं क्या? मैं तो अपने प्राणों की रक्षा करूंगी। और उस पक्षी को वहीं छोड़ करके उड़ गई महाराज। अब जोर का जो तूफान आया था, वो पक्षी कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है, कभी उधर लगता है, कभी उधर लगता है, मर गया महाराज। यही हालत तो हम संसारी लोगों की है। पूरे जीवन भर संसार में फंसे रहे, बुढ़ापा आया। ये बुढ़ापा ही तो है जब हमारे पंख कट जाते हैं। बोलो राधे राधे। बुढ़ापा ही तो है, चुप पड़े रहो, कोई सुनता नहीं, कोई राय लेता नहीं, कोई बात करता नहीं, और कुछ बोलते हैं, अरे ये, और बीच में कुछ भी कहने लगती है। तुमसे चुप नहीं रहा जा सकता, क्यों बीच में बोलती हो? ये हालत होती है महाराज बुढ़ापे में। फिर भी मन संसार में ही फंसाए बैठे हैं, फिर भी भगवान में लगा नहीं रहे, लगा नहीं रहे। क्योंकि आप कितना भी संसार में अपने मन को फंसा लो महाराज, पर जाना आपको अकेले ही है। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं, कोई आपकी उस समय मदद करने वाला नहीं। मदद करेगा ना तो ठाकुर जी का जो आपने सत्संग किया है, ठाकुर जी का जो आपने भजन किया है, आपने जो कथा कराई है, जो आपने पुण्य दान किया है, वही आपके साथ जाएगा। दूसरा कोई काम नहीं आएगा। जिनके लिए आपने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी ना, उनमें से कोई काम आने वाला नहीं। बोलिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए।